कांग्रेस अब की बार युवाओं को टिकट देगी। पिछली बार भी युवाओं को टिकट दिया गया था, ये कहना है महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा का। वहीं उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि दो बूढ़े नेता कांग्रेस को चला रहे हैं। इसके जवाब में शोभा ओझा ने कहा कि उन्हें अपनी उम्र भी देख लेना चाहिए, क्या उन्हें राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए। इसी तरह कई अन्य मुद्दों को लेकर महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता राकेश राठौड़ ने। पूर्व राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष शोभा ओझा जी हमारे साथ मौजूद है। मध्य प्रदेश में चुनावी रंगत दिखने लगी है और इंदौर ही एकमात्र ऐसा है कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा हुआ है, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी। तो देखने वाली बात यह है कि आइए जानते हैं उनसे, पूछते हैं कि क्या इंदौर शहर को पावर सेंटर माना गया है इस चुनाव को लेकर के। देखिए, इंदौर हमेशा से मालवा निमाड़ की राजनीति का सेंटर रहा है और भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, डरी हुई है और उसके चलते हर दूसरे दिन अमित शाह कभी भोपाल आते हैं, कभी इंदौर आते हैं। पूरी कमान अपने हाथ में उन्होंने पकड़ रखी है और इतनी घबराई हुई है कि 18 साल इस प्रदेश में राज करने के बाद उन्हें कोई चेहरा नहीं मिल रहा और वो कह रहे हैं कि कमल का फूल ही हमारा चेहरा अगले चुनाव में अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से इनका सुपड़ा साफ मध्य प्रदेश में होने वाला है। दीदी, देखने में आया एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं अभी कुछ ही समय पहले कि तकरीबन देश से 13 लाख महिलाएं लापता है और उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पोजीशन पर। एक तरफ सीएम लाडली बहना योजना चला रहे हैं और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा महिलाएं यहां से गायब है। इस पे कांग्रेस किस नज़रिए से देखती है? देखिए, मुख्यमंत्री केवल और केवल गाल बजाते हैं, केवल और केवल दिन भर बोलते हैं और लाडली बहना लाडली लक्ष्मी करते थकते नहीं हैं। पर शायद इससे आधी मेहनत या 10% मेहनत उन्होंने इस प्रदेश की महिलाओं को बचाने के और लगा लेती तो आज इतनी बुरी स्थिति प्रदेश में महिलाओं की नहीं होती। पिछले 3 साल में 19, 20 और 21 सन की बात कर रही हूँ मैं, इसके आंकड़े होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में रखे हैं और वो आंकड़े भयावह हैं। 13,13,000 महिलाएं पूरे देश से बेटियां और महिलाएं गायब हैं। उसमें 2 लाख के करीब का आंकड़ा मध्य प्रदेश का है और करीब 1,60,180 महिलाएं हैं इसमें और 38,234 नाबालिग बच्चियां हैं। अब आप बताएं, 2 लाख महिलाओं और बच्चियों का गायब होना 3 साल में मायने रखता है। ये दिखाता है कि सरकार कितनी असंवेदनशील है और पुलिस कितनी असंवेदनशील है महिलाओं को लेकर। मध्य प्रदेश में हम क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामले में नंबर 1 पर हैं, यानी महिला अत्याचार, रेप, गैंग रेप के मामले में हम नंबर 1 पर हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में हम नंबर 1 पर हैं, कुपोषण के मामले में हम नंबर 1 पर हैं। तो बताइए, जो मुख्यमंत्री दिन भर लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी करता है और जो केवल और केवल चुनाव को मद्देनज़र रखकर 1,000 रुपये और को 3,000 रुपये करने की बात करता है, उसको शर्म नहीं आनी चाहिए ये आंकड़ों को देखकर कि असली स्थिति क्या है महिलाओं की मध्य प्रदेश में। कांग्रेस क्या कुछ बड़ा आंदोलन करने जा रही है इस विषय को लेकर? देखिए, अब चुनाव सर पे है तो आंदोलन अभी करने का कोई मतलब मैं समझती हूँ उसके करते इस बात को कांग्रेस आत्मसात करेगी कि आने वाले समय में जब ये मध्य प्रदेश में हमारी सरकार होगी तो महिला अत्याचार हमारे लिए बहुत एक बड़ा विषय होगा चिंता का, जिसमें हम हमारे पिछले 15 महीने की सरकार में भी कमलनाथ जी ने इस चीज़ को समझा था और उन्होंने पुलिस महकमे को ये सख्त हिदायत दी थी कि महिला अत्याचार के मामले में वो 0 टॉलरेंस रखेंगे और उसका नतीजा ये था कि उन 15 महीनों में महिला अत्याचार कम हुआ था। तो जब सरकार आएगी तो महिला अत्याचार की ओर सबसे विशेष ध्यान कांग्रेस का रहेगा। ध्यान की बात करें तो क्या इस बार कांग्रेस युवा चेहरों पर दाव लगाएंगी? क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं युवा चेहरों को प्रमोट कर रही है और युवा चेहरों को टिकट देने की बात कर रही है, तो कांग्रेस में ये बात कितनी मायने रखती है? देखिए, कांग्रेस की पिछली सरकार आप उठा के देखिए, कमलनाथ जी की सबसे युवा सरकार थी, उसमें सबसे ज़्यादा मिनिस्टर्स यूथ थे और जहाँ तक
टिकट देने की बात है तो कांग्रेस ने युवकों को हमेशा आगे बढ़ाया है। पिछली बार हमारे छात्र संगठन के अध्यक्ष को भी टिकट मिला था, तो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को भी टिकट मिला था और कई युवकों को और युवतियों को टिकट मिला था। तो कांग्रेस तो हमेशा पक्षधर रही है युवकों को और युवतियों को आगे बढ़ाने की। चलिए, युवा की बात की, हाल ही में एक बयान आया है राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी का। उन्होंने ये कहा कि 75 साल के दो बूढ़े कांग्रेस चला रहे हैं और आप युवा चेहरों की बात कर रही हैं, तो इसके क्या मायने निकालने? कैलाश जी ने सीधे कहा है 75 साल के दो बुजुर्ग कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। कैलाश जी से पूछूं कि मोदी जी की उम्र क्या है? मोदी जी क्या 35 साल के हैं कि मोदी जी 75 साल के हैं? ये कैलाश जी को ज़रा समझना चाहिए बोलने के पहले। और कैलाश जी को ये भी समझना चाहिए कि आज 35 साल का या 40 साल का व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। देश को सबसे युवा प्रधानमंत्री हमने ही दिया था राजीव जी के रूप में। तो इसलिए उम्र और एक्सपीरियंस दोनों मायने रखता है। और ये कहना कि केवल उम्र मायने रखता है, एक्सपीरियंस नहीं मायने रखता है, गलत होगा। तो पहले अपने गिरबान में झांक के देखें और खुद वो कितने उम्र के हैं, क्या उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? ठीक है, बात करें अब मालवा निमाड़ की। कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति में मालवा निमाड़ नेतृत्व में नंबर 1 रहा है। इस बार क्या आपका वो नज़रिया रहेगा मालवा निमाड़ को लेकर? देखिए, मालवा निमाड़ हमेशा से अहम रहे हैं और मैं समझती हूँ कि इनका सरकार बनाने में एक बहुत विशेष रोल मालवा निमाड़ का रहा है। तो निश्चित ही हम कांग्रेस पार्टी भी अपना ध्यान मालवा निमाड़ पे भी लगाए हुए, तो पूरे प्रदेश में लगाए हुए हैं, क्योंकि प्रदेश का मैं नहीं समझती कोई भी ज़िले को हम हल्का मान सकते हैं। हर ज़िले की अपनी अहमियत है, हर ज़िले का अपनी तासीर है। तो उसके चलते कांग्रेस पार्टी हर ज़िले में ध्यान दे रही है और ज़्यादा से ज़्यादा हम सीट जीत के आए। 150 प्लस का टारगेट आदरणीय राहुल जी ने हमें दिया है, उस और हम सब मेहनत कर रहे हैं। आप महिला आयोग में भी रहे हैं, तो क्या महिलाओं को इस बार टिकट में कहीं ना कहीं जगह मिलेगी? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सब महिलाओं को आगे बढ़ाया है और हमारे लाडले नेता राजीव जी का तो सपना था कि 33% महिलाएं विधानसभा और लोकसभा में पहुँचे। वो सपना भी हमारा पूरा नहीं हुआ है, पर हाँ, आज अगर श्रेय जाता है महिलाओं को राजनीति में लाने का, 50% महिलाओं का स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने का और जीतने का, तो वो जाता है कांग्रेस पार्टी को, आदरणीय राजीव जी को, आदरणीय सोनिया जी को, मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने उस बात को लागू किया। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी तो केवल और केवल लच्छेबाजी करते हैं, भाषण देते हैं और जुमला देते हैं महिला सशक्तिकरण का। नहीं तो इस बार सरकार उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थी, अगर वो चाहते तो महिला आरक्षण बिल पास हो सकता था, पर उन्होंने नहीं किया। जबकि मैनिफेस्टो में बीजेपी के उन्होंने डाला है महिला आरक्षण का, पर उसको लागू नहीं किया। यही फ़र्क है बीजेपी और कांग्रेस में। दोनों ही पार्टी अलग अलग विषय को साधने में लगी हुई है। कांग्रेस किसानों को, भारतीय जनता पार्टी आदिवासी बहुल क्षेत्रों को। क्या मानते हैं किन पार्टियों को, मतलब आजकल चुनाव इस दृष्टि का हो गया कि सामाजिक तौर पर या पर्टिकुलर वर्ग विशेष को साथ करके चुनाव जीता जाए? देखिए, कांग्रेस का जहाँ तक है, कांग्रेस हर वर्ग के लिए काम करती है। कांग्रेस किसानों के लिए करती है तो महिलाओं के लिए भी करेगी, बेरोज़गार नवयुवकों के लिए भी करेगी और हर वर्ग के लिए कांग्रेस काम करती है। महंगाई जैसा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने देखा, अभी सीधी में देखा कि वो आदिवासियों की कितना चिंता करते हैं। जो पेशाब कांड सीधी का हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को बाहर लेके आया है। तो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, महिलाएं हों, अगर सबसे ज़्यादा अत्याचार कहीं उनके साथ होता है तो वो मध्य प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते होता है। तो ये तो शोभा ओझा जी, इनका ऐसा कहना है कि 33% के लगभग महिलाओं को इस बार टिकट दिया जाएगा, साथ ही युवा चेहरों पर भी दांव लगाया जाएगा और मालवा निमाड़ पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, MP न्यूज़, इंदौर।